तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स नेटिजन। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत। अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। जैसे भी ये मेरे नए वीडियोस आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बांग्लादेश ने जो हराया है पाकिस्तान को सीरीज के पहले टेस्ट मैच में, जो पाकिस्तान में खेली जा रही है रावलपिंडी में, उसके बारे में। बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में करीबन पिछले 23 साल से है। 2001 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद से पहली बार 23 सालों में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने किसी टेस्ट मैच में सबसे पहली बार हराया। और हराया भी क्या, वो भी पाकिस्तान में, और वो भी 10 विकेट्स के साथ। सबसे पहला टेस्ट मैच हो रहा है ये रावलपिंडी में। तो स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सबसे पहले बैटिंग करा और उनका पहले इनिंग्स में स्कोर था 448 फॉर 6 डिक्लेयर्ड, जिसमें जो रावलपिंडी की जो पिच बताई जा रही थी, ग्रीनिश टॉप था डे 1 पे ये। तो सबको ये लग रहा था कि बहुत ही सेविंग विकेट होगी। पाकिस्तान ने तो ऑल सीम अटैक ही खिला दिया एशियन कंडीशंस के अंदर, ये सोचते हुए कि से अगर वो टॉस जीत जाते हैं और अगर उनको पहले बॉलिंग का मौका मिलता है तो दे विल रन थ्रू दी बांग्लादेशी बैटिंग। हुआ उलट, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए बुलाया। खैर, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का स्कोर काफी अच्छा था, 448 फॉर 6 डिक्लेयर करे उन्होंने। पर मैच के पहले दिन का जो पहला घंटा था उसमें देवर 16 फॉर 3। तो शुरुआत में तो उनको झटके लग चुके थे, इंक्लूडिंग उनका सबसे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान का, जिसको वो विराट कोहली, द किंग कोहली से कंपेयर करते हैं, बाबर आजम। वो तो 0 पे ही आउट होके चला गया था। पर उसके बाद साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। साउथ शकील ने बनाए 141 और मोहम्मद रिजवान ने बनाए 171। तो इनको अपनी बॉलिंग पे इतना भरोसा था दैट दे डिक्लेयर्ड एट 448 फॉर 6। इनको लगा कि पिच में अभी भी बहुत लाइवलीनेस है और इनका बॉलिंग अटैक, आई एम श्योर इनको ये लग रहा था कि दे विल इन्फ्लिक्ट इन डिफीट ऑन बांग्लादेश। पर वो और डिटरमिन्ड होके बैटिंग करने आए। उनके टॉप ऑर्डर में जो ओपनिंग बैट्समैन था शदमान इस्लाम, उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी। उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई, ही गॉट आउट एट 93। पर बांग्लादेश की बैटिंग का जो सबसे बड़ा बैट्समैन है अभी, अपार्ट फ्रॉम शाकिब अल हसन ऑब्वियसली, इस मुशफिकुर रहीम। बहुत टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उनकी और मेहदी हसन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। मुशफिकुर रहीम ने बनाए 191, वो अपनी डबल सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। और मेहदी हसन मिराज ने बनाए इसकी पहली इनिंग्स में 77। इन दोनों की पार्टनरशिप हुई 196 रन्स की। इन पार्टनरशिप ने एक्चुअली प्रोपेल कर दिया बांग्लादेश को पहले तो पाकिस्तान का स्कोर ओवरऑल करने में, और उसके बाद इन्होंने लीड ले ली पाकिस्तान के ऊपर ऑफ 117 रन्स। लीड लेने के बाद ऑलमोस्ट करीबन 170 ओवर्स और पाकिस्तान में फील्ड में रहा। और इतनी टाइम, और वैसे भी रावलपिंडी में आजकल बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं, तो कोई भी टीम इतने टाइम अगर फील्ड में रहती है तो फिजिकली ड्रेन्ड आउट हो जाती है और उसका असर उनकी मेंटल
स्ट्रेंथ पे भी पड़ता है, वो बैटिंग करने आते हैं तो इतना फोकस नहीं रहता और वो सब। तो फोर्थ डे के लास्ट सेशन में बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हो गई एट 565। दे गॉट अ डिसेंट लीड। पाकिस्तान जब आया बैटिंग करने के लिए तो उनको ड्रॉ के लिए खेलना था करीबन से अराउंड 110 ओवर्स, ठीक है, जिसमें अगर वो पूरा भी नहीं खेलते से, अगर वो 80 ओवर या 90 ओवर के आसपास खेल जाते, ठीक है, तो दे वुड हैव बीन इन अ पोजीशन कि जहां वो बांग्लादेश की लीड को वाइप आउट करके अपनी एक इतनी सब्सटैंशियल लीड बना लेते। इसमें अगर उन बांग्लादेश को 20, 25, 30 ओवर खेलने की मिलता भी अगर बांग्लादेश की सेकेंड इनिंग्स में, तो वो एक बार को सोचते इवन टू ओवरऑल दी टारगेट गिवन बाय पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान अच्छे ओवर खेल के 80-85 ओवर खेल के आउट हो जाता, या से अगर वो एक एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन पैदा कर लेते जीतने के लिए, जिसमें अगर वो डिक्लेयर कर देते फिर से और वो फिर, पर हुआ उलट। पर एक्चुअली अगर आप देखो तो सबसे पहली गलती मुझे लगता है शान मसूद ने अपनी सबसे पहली इनिंग्स डिक्लेयर करके ही कर दी। वो बैटिंग पिच थी, पिच में कोई लाइवलीनेस नहीं थी, बॉलर्स वो गोइंग थ्रू देयर इमोशंस, वो बस बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन आके रन बनाए जा रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग अलोंग ऑन अ स्नेल स्पेस इन द टेस्ट मैच। अगर वो स्कोर को और आगे बढ़ाते चले जाते तो शायद फिर भी सही था। उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी सबसे पहले तो वही मारी। फिर जब दूसरी बैटिंग अपनी इनिंग्स शुरू करने आए पाकिस्तान, तो सबसे पहला विकेट उन्होंने फोर्थ इनिंग्स की थर्ड सेशन की शाम में सैम अयूब के ओवर में खो दिया। तो दे वेंट इनटू डे 5 एट 23 फॉर 1। अब उनको पूरे दिन की ना भी सही, जैसे मैंने बोला 80 ऑड ओवर्स की वो बैटिंग कर जाते, तो दे वुड हैव बीन इन अ सेफ इनफ सिचुएशन की जहां से उनको वो मैच नहीं हार सकते थे। जैसे मैंने कहा कि उनकी इतना वो लीड ले लेते ये जो बांग्लादेश की लीड के ऊपर, जिसपे बांग्लादेश को सोचना पड़ता व्हाट दे वांट टू डू, और अगर वो खेल ही जाते पूरा दिन तो इट्स एनीवेज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, आजकल तो पिछले 2-3 साल में वो किसी भी सिचुएशन से ही मैच हारने की सिचुएशन में वो पहुंच ही जाते हैं, और हुआ भी यही। सेकंड इनिंग्स की शुरुआत हुई, सैम अयूब तो पहले ही आउट हो चुके थे फोर्थ डे के थर्ड सेशन में। डे 5 में सबसे पहले बैटिंग कर रहे थे अपने पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक। शुरुआत होती है और दिन का सबसे पहला विकेट जाता है शान मसूद कैप्टन। बॉलर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उनको बॉल करता है, और ऐसा शॉट मारने जा रहे हैं ऐसे T20 में कवर्स के थ्रू ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे हो। फीट मूवमेंट कोई नहीं है, बैट इतना दूर किया, लिटन दास के हाथों में कैच आउट। फिर आता है इनका बाबर आजम, जिनको आजकल तो पाकिस्तान के एक कुछ सेक्शन ऑफ फैंस छोड़ दो जो उनका पीआर चला रहे हैं, बाकी सारी जनता तो उनको घंटे का किंग ही बोलता है। वो भाई साहब आए, उनको शरीफुल इस्लाम ने स्क्वायर अप कर दिया उनको पहली बॉल पे। कैच, बॉल थोड़ी सी दूर थी तो कैच लिटन दास से वो मिस हो गया। अगर वो कैच वहां पे पकड़ी जाती ना, स्कोर 29 फॉर 2 था, अगर वो 29 फॉर 3 हो जाता ना, इतना बड़ा प्रेशर आ जाता उस टाइम पाकिस्तान पे कि हो सकता है इनिंग्स डिफीट ही हो जाती। खैर वो नहीं हुआ कैच, और स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने एक छोटी सी पार्टनरशिप करी वहां पे। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे ये लोग।
फिर स्कोर पहुंचता है 66 पे। तो इनका बांग्लादेश का एक नया फास्ट बॉलर है, काफी अच्छी हाइट है उसकी, वो बहुत ही एक्यूरेसी से और बहुत फायर और अग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहा था। उसने एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक यॉर्कर लेंथ की एक बॉल डाली। बाबर आजम गए अपनी फेम्ड कवर ड्राइव खेलने के लिए, जिसको देख के ही पाकिस्तान इतना खुश हो जाता है जैसे आईएमएफ ने $10 बिलियन का उनको लोन दे दिया, और वो इनसाइड एज लग के प्ले डाउन हो गए। ये तो गए बाबर आजम आउट, जिससे पाकिस्तान सोच रहा होगा कि ये इनको जीरो के स्कोर पे एक रिप्रीव मिला है, किंग्स पेयर होने से बच गए ये, वो तो उसका कैपिटलाइज मौका करने को मिला ही नहीं, आउट होके चल दी वो पवेलियन। फिर उसके बाद आता है सौद शकील। सौद शकील अपने करियर में, छोटा सा करियर है उनका, कुछ ही टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने, एक अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज उनकी कुछ खास नहीं गई, तो पर जो भी उन्होंने इनिंग्स खेली, उन्होंने पहले इनिंग्स में भी 100 मारा था, 141, काफी अच्छी बैटिंग करी थी। सौद शकील अपने छोटे से करियर में कभी भी डक पे आउट नहीं हुए। उन्होंने आज ही का दिन चूज करा डक पे आउट होने का। वो भाई साहब, शाकिब शाकिब अल हसन की बॉल पे शाकिब ने थोड़ी सी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लूप करती हुई बॉल डाली और उनको इनवाइट किया कि आप थोड़ा सा आगे आके खेलो, एंड ही टुक द बेट। वो 2-4 कदम आगे निकल आए और पता नहीं कौन सी बैटिंग करने में लगे थे आजकल आज ये पाकिस्तान के बैट्समैन, कि ये ड्रॉ के लिए ना सही, ये तो ऐसा है जैसे 80-90 ओवर में स्कोर सेट करके इनको और बांग्लादेश को फिर 20 ओवर में आउट करने चले थे। 4-5 कदम आगे ले लिए सौद शकील ने और पीछे स्टंप। 5 दिन की वो क्रीज वेयर एंड टेयर झेल चुकी है, इतना उस पे क्रीज पे वेयर एंड टेयर हो चुका है। अगर आप मान भी लो कि इतनी लाइवलीनेस नहीं है, फिर भी एक एशियन कंडीशन की पिच जिसमें गर्मी और धूप इतनी पड़ रही है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, और वही होना शुरू हो गया। ये सौद शकील आउट हुए, और वैसे ही कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन हुई अब्दुल्ला शफीक के साथ। शाकिब अल हसन ने फिर एक ऐसी लूपी सी बॉल डाली उनके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो चल दिए 4-5 कदम आगे, जैसे उनको रावलपिंडी से लाहौर की बस पकड़नी हो, और वो पीछे कैच दे बैठे। ऐसे इतनी दूर शॉट खेल रहे हैं जैसे टेस्ट डे 5 का टेस्ट मैच ना चल रहा हो, वनडे या T20 का मैच चल रहा हो, वो भी आउट होकर चला गया। सिर्फ एक ही कॉम्पैक्ट बैट्समैन दिखा पूरी पाकिस्तान की इनिंग्स में, वो था रिजवान, मोहम्मद रिजवान। पहली इनिंग्स में 171 मारे, सेकेंड इनिंग्स में 51 के स्कोर पे वो 8वां विकेट आउट हुए। फिर ऐसे ऐसे ही बैट्समैन आते गए और जाते गए। नसीम शाह को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में एक अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन जो मुश्किल सिचुएशंस होती हैं उसमें से निकालते हैं और अच्छी अच्छी कॉम्पैक्ट बैटिंग करते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से होता है। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का T20 का वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में आखिरी के कुछ और हुए, उसमें जब इमाद वसीम और आपके शादाब खान, इनमें से किसी के बल्ले से भी जब बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, तो जब सबसे आखिरी ओवर में नसीम शाह आया था, तब उसने 2 बाउंड्री लगाई थी, और सारे पाकिस्तानियों ने सारे बैट्समैन को पाकिस्तानी बैट्समैन को ये गाली देना शुरू कर दी थी, जब इसके बैट से बाउंड्री निकल रही है तो बाकी से कोई नहीं निकल रही। पर आज नसीम शाह ऐसे बैटिंग करने गए जैसे
सामने अफगानिस्तान की टीम हो और 2 बॉल पे 2 छक्के मारने हो, वो भी स्टेप आउट करके मुशफिकुर रहीम को कैच दे बैठे और चलते बने। ऐसे करके सारी की सारी टीम पाकिस्तान की ग्रैंड टोटल ऑफ 146 आउट हो गई। इन्होंने स्कोर दिया बांग्लादेश को जीतने के लिए 30 रन का, और वो बना के उन्होंने कुछ 6.3 ओवर्स में खत्म कर दिया मैच। तो बांग्लादेश ने अपने टेस्ट क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पाकिस्तान को सबसे पहली बार टेस्ट मैच में हराया, वो भी पाकिस्तान के अंडर, वो भी 10 विकेट से, और वो भी पाकिस्तान ने मैच हारा आफ्टर डिक्लेयरिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। मतलब आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन से 5th डे पे आप टेस्ट मैच हार गए, और वो भी एक ऐसी पिच में जो करीबन टिल डे 4, इवन डे 5 अगर आप थोड़ी सी एप्लीकेशन करते, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर था, पर ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल ही भी ना खेल पा रहे हो उस पिच पे। थोड़ी सी एप्लीकेशन करते, 80 अराउंड 80 ओवर्स की बैटिंग करते, मैच आप ड्रॉ करा लेते। पर आई बिलीव इनके तो सोच कुछ और अलग थी। 4 pronged पेस अटैक एशियन कंडीशंस में कौन खिलाता है, इवन इफ देर इज लाइवली ग्रास ऑन द पिच ऑन डे 1, क्योंकि जितनी भी गर्मी पड़ती है एशियन कंडीशंस में, धीरे धीरे वो ग्रास सूख जाती है एंड इट बिकम्स डेड। जो बॉल होती है उसका सी मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो अनटिल अनलेस आप अलग सी और अनऑर्थोडॉक्स फील्डिंग ना लगाओ तो आपको विकेट मिलना बहुत मुश्किल है। और ये पिछले 3 साल में 9वां टेस्ट है लगातार in their own condition that Pakistan has not won a test match. This unwanted record for them started in 2022, जब with much fanfare they said कि ओ ऑस्ट्रेलिया आ रही है हमारे यहाँ खेलने, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंडिया नहीं आती है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है हमारे यहाँ खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया केम फॉर अ 3-मैच टेस्ट सीरीज, पहले 2 मैच ड्रॉ रहे, आखिरी 3 मैच में, तीसरे मैच में उन्होंने पाकिस्तान को हरा के दे वन द सीरीज एंड वेंट बैक होम। देन केम इंग्लैंड, उन्होंने तो इनका बैंगन का भरता ही बना दिया। दैट इज द सीरीज फ्रॉम वेयर दैट बैसबॉल अप्रोच ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड, सी बॉल हिट बॉल, एक एक दिन में 500 रन इंग्लैंड ने स्कोर करे अगेंस्ट पाकिस्तान, and they won a 3-match test series 3-0. Then they got न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी आई, न्यूजीलैंड they anyways in Asian conditions New Zealand punches above their weight and they came and they drew the series, 2-match series, दोनों मैचेस ड्रॉ करा के they went back home. इनको लगा बांग्लादेश आएगी, they'll be able to defeat them. Shan Masood was even saying we are eagerly waiting to play the WTC final, and they were thinking with much fanfare they'll defeat Bangladesh. बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में इनको भी फिर हरा दिया। Pakistan cricket is going from one low to the other, and this started from 2022 T20 World Cup, जहां पे आफ्टर गेटिंग डिफीटेड फ्रॉम इंडिया, जिसमें कोहली पेड दैट once in a lifetime knock and defeated Pakistan, they lost to Zimbabwe by 1 run in a World Cup. Then came the 2023 World Cup, जिसमें अफगानिस्तान defeated them in the One Day International World Cup जो इंडिया में हुआ था in Chennai. Then they got defeated by first time entrants into the World Cup, USA,
और ये उनसे भी सुपर ओवर में हार गए। उसके पहले एक सीरीज हुई थी आयरलैंड में, ये वहां पे भी एक T20 हार गए। नाउ बांग्लादेश in their own conditions in against Pakistan has defeated Pakistan. So they are always looking out for new ways to lose. And from here they were thinking कि इन्होंने तो ख्वाब देख लिए थे कि ये तो इंग्लैंड में WTC का फाइनल खेलेंगे, यहाँ इनसे एक टेस्ट मैच अपने होम कंडीशंस में नहीं जीता जा रहा, ये फॉरेन कंडीशंस में जाके हराएंगे। इतने सालों से इनके यहाँ टेस्ट क्रिकेट या कोई भी तरीके की क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो ये रो रहे थे। अब 3-4 साल से हो रही है तो भी ये रो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन से एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन निकल के आए जा रही है। I mean, their cricket is on such a low level at this point in time. There are so many teams playing cricket from Asia. India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan. For sure, it can be said they are the lowest amongst all of them. The lowest, regardless of the format. आप T20 उठा लो, आप वनडे उठा लो, आप टेस्ट उठा लो, किसी भी फॉर्मेट में इतने बुरे हाल एक साथ किसी टीम के मैंने नहीं देखे। 2-3 years बैक ये हम नंबर 1 है, हमारा बाबर आजम नंबर 1 है, हमारा बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर 1 है। भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को टीम्स घर में हार के भी हरा के जा रही है। न्यूजीलैंड की तो 3rd C-D टीम पता नहीं क्या बोलो, वो आके इनको हरा के चलेगी। बाबर आजम तो ढूंढता फिरता है कि हमारी कोई सीरीज हो जाए जिम्बाब्वे से तो मैं अपने रिकॉर्ड्स और स्टैट्स ठीक कर लूं। यह तो इनका सूरत हाल है। अगर हम WTC का टेबल चेक कर लें अभी, आफ्टर बोथ इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच, तो इंग्लैंड ने अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में श्रीलंका को भी 5 विकेट से हरा दिया है। तो उसकी रैंकिंग्स अगर हम WTC की टेबल की चेक कर लें तो इंडिया ऑब्वियसली सिट्स ऑन द टॉप स्टिल with 68 percentage points. Then comes Australia, New Zealand, England, Sri Lanka. Now Bangladesh sits at the 6th spot. Then 7th South Africa, and 8 is now Pakistan, and 9 is the West Indies. तो ये सूरत हाल है अभी तो WTC के। एंड फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो फर्स्ट पाकिस्तान नीड्स टू लर्न टू विन समथिंग। WTC का ख्वाब तो आप देखना छोड़ दो, वो तो आपके हाथ आने भी नहीं वाला WTC का फाइनल। फर्स्ट एटलीस्ट स्टार्ट विनिंग समथिंग। हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि रावलपिंडी में ही खेला जाना है, इन्हीं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में ही खेला जाना है। Say for example, Bangladesh is determined enough now that they have a very good chance of defeating Pakistan in a test series, because it's only a 2-match test series. It's not a 3-match test series. अगर उन्होंने ड्रॉ भी करा लिया वो टेस्ट मैच with some dogged batting, अगर वो 2 दिन खेल गए with some decent bowling, 1-2 दिन उन्होंने 1-1.5 दिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर ली, you're again in the doldrums. पाकिस्तान फिर चली जाएगी। अगर उन्होंने टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा लिया, दे विन द टेस्ट सीरीज, which anyways will be so shameful. I'm not saying कि Bangladesh does not deserve it. They deserve it. उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया उन्होंने उसमें। शाकिब अगर बैटिंग में नहीं कर पाए, he came back in the second innings and he did very good bowling. मेहदी हसन मिराज स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, उससे ज्यादा अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बांग्लादेश की टीम में शाकिब अल हसन के बाद वही है।
You speak of Mushfiq or you speak of Liton Das, they are all playing with some dogged resilience right now. और अगर उन्होंने इसका 100%, 120% एफर्ट उन्होंने फिर लगा दिया सेकंड टेस्ट मैच में, पाकिस्तान इज गॉन अगेन, एंड दैट अगेन विल बी a much more embarrassing low than before. So Pakistan, before even seeing dreams of playing the WTC finals, should first think about squaring up this series 1-1. आप WTC फाइनल के ख्वाब तो भूल जाओ, आप तो सबसे पहले अपनी ये सीरीज बचा लो. नहीं तो अगर ये सीरीज नहीं बची तो अभी ये थोड़ा बहुत टाइम का जो बचा वो बना है शान मसूद कैप्टन, इसकी तो सबसे पहले कैप्टनसी चली जाएगी. बार बार आजम को हटा के बना, खैर उसने भी कुछ नहीं किया, सबको इनमें सबको कैप्टनसी का वो ल्यूर है, कैप्टनसी भी जाएगी सबकी. ऐसे ही चलता रहा. ये तो रहा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच का रिव्यू. हम नेक्स्ट टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उस रिव्यू के वीडियो के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे. होप करता हूं कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत ले, नहीं तो बांग्लादेश जैसे क्रिकेट खेल रही है, they deserve winning this series. So till then, this is me, Bharat, signing off. Jai Hind. Back up.